अपनी खेती को छोड़ दिया है कमाना और अपने माँ बाप को पालना छोड़ दिया है। और इन चीजों का हर इंसान को पाप लग गया है। गाय को पालना भी छोड़ दिया है और इस गौ माता का भी पाप लग चुका है। प्यारे भाई बहनों, मेरा ओम प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त रुकम राम योगी। प्यारे भाई बहनों, आज हम बात करेंगे कि आजकल जो है नई नई बीमारियां निकल रही है जिसका हमने नाम तक नहीं सुना था। ऐसी बीमारियां निकल रही है कि नौजवान बेटे बेटियां इस दुनिया से उम्र से पहले अपना जीवन त्याग रहे हैं। इसका क्या कारण है, ये इस जमाने में ऋषि मुनियों के सिवाय कोई नहीं समझ पाया। मैंने अपने जीवन में देखा है कि प्राचीन काल से जो ग्रंथ बने हुए हैं उसमें ऋषि मुनियों की परंपरा को दर्शाया है। जो भी ऋषि मुनियों की परंपरा से चलता था वो जो है पूरी जीवन भर ना बीमार होते थे। यदि कभी बीमार भी हुए तो वो अपने खेत खलिहान जंगल पहाड़ों से जड़ी बूटी लाकर अपना इलाज करते थे। परंतु इस कलयुग में जो भी हमारी ऋषि मुनि परंपरा है उनको आम आदमी भूल गया। और जो खान पान भी है, जो ऋषि मुनियों का खान पान है, वो भी हर इंसान भूल गया। जो भी आज नए जमाने में नया खान पान है, देखने को तो सुंदर लगता है, परंतु जो उनके अंदर अवगुण है, बीमारियां है, उसके बारे में कोई नहीं समझ पा रहा है। सिर्फ स्वाद चाहिए और उसमें गुण नहीं देखते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों को खा रहे हैं जिससे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो रही है। तो ये चिंता का विषय है कि हमारे नौजवान पीढ़ियां जो है ऋषि मुनियों की परंपरा को भूल गए हैं, सादा खाना भूल गए हैं और सिर्फ चटपटा चाहिए, स्वाद, उसमें खुश रहते हैं। परंतु जब उनके अंदर वो बीमारियां हो जाती है तो पूरी उम्र जी भी नहीं पाते हैं। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रही है, तो किसी के फेफड़े खराब हो रहे हैं, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है। तो सुबह जो है उठने का अभ्यास जो उनको 7, 7, 8, 8 बजे, कोई तो 9, 9, 10 बजे तक सोए रहते हैं। तो इस तरह प्यारे भाई बहनों, इंसान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। तो इसका यही कारण है कि हम ऋषि मुनियों की परंपरा को भूल चुके हैं। गाय जो दूध देती है, जो हमार जो हम इंसानों के लिए भगवान ने गाय माता को दी है, उसको पालना इंसान ने छोड़ दिया है। घर बार छोड़कर गौ माता को सड़क पर आवारा छोड़ के शहरों की ओर भाग रहे हैं। शहरों में जाके वो बाजार से जो भी मिलता है वही खा रहे हैं, जिसमें केमिकल होता है। उसमें जो भी अनाज आता है वहाँ वो खाद से पैदा किया होता है, उसमें स्प्रे की होती है और जिससे उसमें बीमारियां होती है। प्यारे भाई बहनों,
प्राचीन काल से लेकर इस कलयुग तक जो है हमने खुद पाल कर देखा है कि हम भी 8-8 10-10 गाय बैल जो है पालते थे और गोबर से जो है हम अन्न को पैदा करते थे। खूब अनाज होता था, बहुत शुद्ध, और खाने में भी बहुत स्वाद होता था। जो अनाज आज खा रहे हम, उस अनाज में और जो पहले हम गोबर से अनाज पैदा करते थे, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। उसको हम यदि नमक से भी उन अनाज की रोटी खाते थे, उसमें भी स्वाद था। आज की रोटी में अगर हम घी दूध भी लगाएंगे, उसमें भी कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि वो खाद और स्प्रे से पैदा की होती है। तो पहले जो है ना स्प्रे होती थी, ना खाद होती थी। हमने अपनी आंखों से देखा है, और बीमारियां भी उतनी नहीं होती थी। तो चाहे सूखी की रोटी हम खाते थे, चाहे नमक से रोटी खाते थे, पर उस नाद में जो है स्वाद था। तो आज तो स्वाद भी खत्म हो गया है और उसके गुण भी खत्म हो गए हैं, और उसी ओर आदमी भाग रहा है कि उल्टी ओर भाग रहा है। घर बार को छोड़ रहे हैं, माँ बाप को वारा छोड़ रहे हैं, घर में कमाते नहीं है, उन माँ बाप को पालने के बदले में शहरों में जा रहे हैं, और अपनी जागत जमीन को भी लावारिस छोड़कर शहरों में भाग रहे हैं। गौ माता को सड़क और जंगलों में खुली छोड़ के भाग रहे हैं। ये प्यारे दोस्तों, बर्बादी का काम है। इस तरह जो है बर्बादी हो रही है प्रतिदिन। तो मेरा जो अनुभव है, ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि पहले कोई बीमारी नहीं होती थी, तो अगर कभी सर्दी जुकाम हो गया था, वो भी हम काढ़े से ठीक कर लेते थे। तो किसी भी चीज़ का काढ़ा बनाना था, तो जो भी हमारी रसोई में मसाले होते हैं, उससे या खेत खलिहान से हम कोई ना कोई दवाई ले आते थे, जिसको हमारे बुजुर्ग जानते थे। जैसे गिलोय है, तुलसी है, कोई जंगलों की कुंठ बोलते, हमारे सौंठ बोलते हैं, जो अदरक की बनती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम अपने घर में रखते थे और उसी से इलाज करते थे। तो सुबह उठ के हम जो है दूध, यानी एक दूध का मंथन करते थे, उसकी लस्सी बढ़ाते थे, तो उसका घी बनता था, दही बनती थी, और उसी को खाते थे, और उससे सभी लोग जो है खुश थे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक खुश थे। बीमारियां भी नहीं थी। आज तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है, जिसका हम नाम भी नहीं जानते, नई नई बीमारियां निकल रही है। तो ये कारण है, हमारा खान पान जो है खराब हो चुका है। अपनी खेती को छोड़ दिया है कमाना, और अपने माँ बाप को पालना छोड़ दिया है, और इन चीजों का हर इंसान को पाप लग गया है। गाय को पालना भी छोड़ दिया है, और इस गौ माता का भी पाप लग चुका है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है, यदि बीमारियों से बचना है, तो ऋषि परंपरा को वापस लाओ, और अपने घर में गाय पालो, बैल पालो, और अपने माँ बाप के साथ रहो, घर में उनकी सेवा करो, और जो हमारी ऋषि मुनि की परंपरा, उसको चलाओ। सुबह उठ करके योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, और परमपिता परमात्मा का ध्यान करो। तब ये आपके जीवन में ना रोग लगेगा, और आप सुखी रहेंगे। तो आपके घर में सुख शांति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो हमने अपने जीवन में देखा है, सुना है, उस पर अमल किया है, और वही मैंने आपके आगे जो है सुनाया है। तो
तभी हम सुखी रह सकते हैं और आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी अगर अपने जीवन में ऋषि मुनि परंपरा को अपनाएंगे। धन्यवाद। ओम।